हुआ देखो यहाँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जहां x और y दोनों बड़े बराबर हैं 0 के। यहाँ देखो तीन इक्वेशन है, अब तीन इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है भैया, ध्यान दो। 4x प्लस 3y ग्रेट लेस देन 60 एंड इक्वल भी है। y बराबर, इस पे देखो ध्यान से, इसमें समीका ये मूल बिंदु सेटिस्फाइड नहीं होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, ये वाले में y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर जो भी, इस पे ध्यान देना चाहिए। एक विशेष क्वेश्चन ये अलग दिख रहा है, ये अलग, ठीक। सबसे पहले असमीका 1, असमीका 2, असमीका 3 का संगत समीकरण। और असमीका 1 का संगत समीकरण है 4x प्लस 3y लेस देन की जगह आ जाएगा बराबर, इक्वल, समीकरण बनाना है बराबर 60। एक्स अक्ष पर y बराबर 0 रखने पर रख दो 4x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 60, 4x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो गया, तो बिंदु ए आ गया 15,0। y अक्ष पर x बराबर 0 रखने पर, y अक्ष देखो यहाँ, y अक्ष पर x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0, तो 4 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू वाई इक्वल टू 60, 3 वाई बराबर 60, तो y की वैल्यू हो गई 20, बिंदु बी आ गया। जीरो कॉमा 20, ठीक है। यहाँ देखो इसके बाद असमीका 2, असमीका 2 का संगत समीकरण, असमीका 2 क्या है वो देखो, हम इसमें ध्यान देना चाहिए। आ गया मेन क्वेश्चन, ये एक्स अक्ष पे नहीं निकलता कभी, एक्स बराबर देखना, एक्स अक्ष पे निकालोगे वाई 0 होगा, वाई अक्ष पे निकालो एक्स 0 आ जाएगा, मूल बिंदु एक आएगा। लाइन कैसे खींचोगे, और लाइन या रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु आवश्यक हैं, ए बी जैसे आया था, है? ये अक्षों पर काटते हैं, ये अक्षों के प्रतिच्छेदन कहलाते हैं। जब एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों हो, एक्स वाई दोनों हो बराबर कोई अचर राशि। दूसरी इक्वेशन में हमने देखा एक्स और वाई है, इसके अलावा अचर पद है ही नहीं, तो आप उनको बनाना पड़ेगा डब्बा। कौन सा डब्बा, ये डब्बा एक्स वाई का, तो इसमें कम से कम दो मान, तीन निकाल लो, दो काफी होते, बहुत होते तो। अब एक्स का मान रखते जाओ, वाई निकालते जाओ। एक्स का मान रखना क्या है, जो मर्जी हो, 1 2 3 4, जो तुम्हारी इच्छा है। तो एक्स बराबर 1 रख दिया, चलो, तो वाई बराबर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 बराबर आ गया 2। अब एक्स बराबर रख दिया 2 रखने पर, तो वाई बराबर हो गया 2 इंटू 2 बराबर 4। बताओ इसमें यही नहीं है, खत्म, आ गया। कब करोगे ये डब्बा, जब एक्स और वाई में इक्वेशन हो, बस अचर पद ना हो। कौन सा पद ना हो, अचर पद ना हो। उस पर क्यों चढ़ी जा रही, वैसी कमजोर है, मत डरो की कब है। देख तो लो उसकी हालत, आज मैंने पता नहीं कितने दिनों से खाना, कौन कह रहा खाती है, तुम गई थी देखने का, अपना बता रही होगी तुम, तुम्हारा कहाँ थे, वाई बराबर 2x, है ना। जब अचर पद ना हो, अचर पद ना हो, वाई बराबर 2x अचर पद नहीं है अचर पद नहीं है, तो समझ जाओ डब्बा बनाने पे, बिना डब्बे के काम नहीं चलेगा, ठीक। चलो, दो आ गए, अब आ जा समीकरण 3 में। समीकरण 3
का संगत समीकरण, समीकरण 3 का संगत समीकरण देखो, समीकरण 3 है क्या, x बराबर 3, जैसी माना के जी x बराबर y बराबर, इसका ना पैरेलल लाइंस होती हैं x एक्सिस के और y एक्सिस के, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर, x बराबर हो तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष बराबर हो तो, अब कुछ भी हो, प्लस हो तो प्लस दिशा में, माइनस हो तो माइनस दिशा में। ठीक, चलो देखो अब संतुष्ट, फिर बात वही करेंगे जो मूल बिंदु जे वाली रेखाएं जो होती हैं, अगर मान लो जे वाली रेखा देखोगे तो जे हमेशा ऐसी जाती है, मूल बिंदु से ही होके जाती है, जब भी बनाओगे ऐसी जाएंगी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु तो संतुष्ट करेगा ही नहीं ना कभी जीवन में, क्योंकि जो मूल बिंदु से जा रही है। तो इसलिए क्या करते हैं वो सुनना आप ध्यान से, जे वाली रेखा को मूल बिंदु सेटिस्फाइड करोगे, दूसरी वाली को और तीसरी वाली को देखना है कैसे। ठीक, सुनो इस क्वेश्चन की विशेषता इसमें यही है, सेकंड और थर्ड। सेकंड पहले असमी का फर्स्ट देखो, असमी का फर्स्ट 4x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 60 को मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट करता है। कैसे पता चला संतुष्ट करता है, x बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 रख दिया, 0 छोटा है 60 से, सही है नहीं है, कथन सत्य, 0 रखने पे कथन सत्य आ रहा, संतुष्ट करता है तो छायांकित पार्ट 0 0 की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। एक बात तो सबके समझ आ गई, ये तो पुरानी थी, अब नई क्या है वो सुनो। कौन है ये वाला, नई बात सुनो क्या है, y बराबर 2x, y बड़ा है 2x के, और इसमें कभी भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करेंगे, तो कौन सा बिंदु करेंगे, जो मर्जी हो वो तुम्हारी, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो भी बिंदु ले लोगे वो संतुष्ट होगा। 0 0 के अलावा बहुत सारे बिंदु होते हैं, बताओ क्या लेना, एक्स अक्ष पे ले लो, एक्स ही अक्ष पे लिया करो हमेशा, या तो 1 0 ले लेना या -1 0, कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 या -1 0। अब देखो यहाँ असमी का 2, चूंकि असमी का 2 y इज ग्रेटर देन 2x को बिंदु 1,0, अब जे आया कहाँ से, समझ आया नहीं आया, आपकी मर्जी से, अब जे तुम्हारी मर्जी कुछ भी चल सकती है, एक्स अक्ष पे मर्जी तुम्हारी चलाओ, चाहे ऋण दिशा में चलाओ चाहे धन दिशा में चलाओ, धन दिशा में चलाओ तो 1 0 या 2 0 या 3 0 या 5 0 या 4 0, जो मर्जी 100 0 कुछ भी, या ऋण में निकालोगे, माइनस में निकालोगे तो -1 0 -2 0 -3 0 4 0 5, कुछ भी जो मर्जी वो लगा सकते हो, ये ले लिया अपन ने 1 0। तो इस समीकरण को 1 0 संतुष्ट करता है या नहीं, देखो यहाँ संतुष्ट नहीं करता है, बताओ करना संतुष्ट कैसे पता चला, वो देखो पहले, एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, उठा के यहाँ रख दो, रफ चेक करो, यही देख लो, वाई रखा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1, क्या 0 बड़ा है 2 से, नहीं आया, तो क्या लिखा हमने, संतुष्ट नहीं करता, और संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित पार्ट 1 0 के दूसरी ओर होगा। एक होता प्रथम अर्धतल, दूसरा कहलाता है द्वितीय अर्धतल। की बातें सुन लो, किताबों में कुछ भाषा आपको ऐसी मिसगाइड कर सकती है, इसलिए ध्यान सुन लें। जिस ओर होता है, जैसे बोला उसी ओर हो, उसे कहते हैं प्रथम अर्धतल, दूसरी ओर को कहते हैं द्वितीय अर्धतल या दूसरा अर्धतल। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है तो क्या होगा, छायांकित भाग दूसरी ओर होगा, माने जिस ओर बिंदु है, रेखा के जिस ओर बिंदु है उसके दूसरी ओर,
समझ आ गई नहीं आई? इसी बात को कहते हैं प्रथम अर्ध तल और द्वितीय अर्ध तल, बस काम खत्म हो गया। इसी को अपन इस भाषा में, सरल भाषा में बोल रहे हैं। 1 0 की ओर, 1 0 के दूसरी ओर। तीसरी बात आ गई भाई, असमीका 3। असमीका 3, x इज ग्रेटर देन 3 को मूल बिंदु, फिर ऐसे मूल बिंदु से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 0 0 संतुष्ट नहीं करता है इसे भी। देखो कैसे पता चला, x की जगह 0 रख दिया, क्या चेक करा अपन ने? 0 0 बड़ा बराबर 3, सही? गलत, क्यों? 0 बड़ा है 3 से, सत्य है क्या? असत्य है, इसलिए देखो कि नहीं, संतुष्ट नहीं करता। संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित भाग 0 0 के दूसरी ओर होगा। अब बता दो, इसमें तीनों कंडीशन अलग अलग आई इसमें, समझ आ गई नहीं आई? पहली कंडीशन में तो मूल बिंदु, दूसरी कंडीशन में मूल बिंदु, तीसरी में। दूसरी कंडीशन मेन थी, मेन क्या थी? y बराबर x के रूप में जो भी आ जाए, y बराबर या x बराबर अचर पद ना हो, तो उसे अपन कोई भी मर्जी है आपकी, x अक्ष पर स्थित कोई सा बिंदु ले लें, चाहे ऋण दिशा में ले लें चाहे धन दिशा में ले लें। जैसे 1 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे ही ऋण में भी ले सकते हैं। बस जो लो उसे संतुष्ट करे तो उसी की ओर छायांकित पार्ट, नहीं करे तो दूसरी ओर छायांकित पार्ट। चलो अब आ जाओ ग्राफ में। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मगर हमने देखा सबसे बड़ा मान है 20, 15, इसमें 1 2 ही हैं जो, तो चलो हो ही जाएगा काम। 20 हैं तो 20 बना लो। 20 बनाने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ, चलो स्टार्ट हो जाओ, 20 ही तो बनाने, पहले 15 देखो। 15 0 यहीं से आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बिंदु ए आया, इसे बोलेंगे 15,0 आ गया। फिर आ गया 20, वाई पे है, यहाँ से गिनो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये बिंदु आ गया कौन सा वाला? बी, 0 20 बी। ए बी मिला दो, लाइन आ गई है, देखो यहाँ, ए को बी से मिला दो। अगर सब समझेंगे। अब आ जाओ काय में, डब्बा नंबर, अब डब्बा आ गया है ना। पहला क्या है इसमें? 1 2, और दूसरा क्या है? 2 4। चलो 1 2 निरूपित करो। 1 2, 1 एक्स पे और वाई पे 2, ये जो आया वो आ गया बिंदु 1 2। दूसरा क्या है? 2 4, 2 और 4 ऊपर जाओगे, 1 2 3 4, इसे मूल बिंदु से मिलाते हो, मिला दो आगे, ये आ गया बिंदु। दूसरी लाइन, कौन सी लाइन? दूसरी लाइन। अब तीसरी लाइन पे आते हैं, तीसरी आ गई, एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3 का होगा, देखो एक्स बराबर 3 यहाँ से गिरो, एक्स अक्ष पे 3 1 2 3, और इस लाइन के बारे में मैं रहा था, पैरेलल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइन होती है? सीधी समांतर रेखा की दो, एक्स बराबर 3 पे समांतर रेखा, सीधी समांतर, इसमें कोई निकालना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक्स बराबर हो, वाई बराबर हो, एक्स बराबर 3 है तो 3 गिन के धनात्मक गिना समांतर की दो, वाई बराबर तो वाई गिन के एक्स अक्ष समांतर, वाई बराबर हो तो एक्स अक्ष समांतर, एक्स बराबर हो तो वाई अक्ष समांतर, तीनों आ गई। अब आ गई बात छायांकित पार्ट की, ठीक, कौन कहाँ पर है वो देखते रहो। अब इसमें देखो थोड़ा सा पेंसिल सेटेड एरिया, एरिया थोड़ा सा अलग, ज्यादा घना हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना।
एक ही पेन से बना रहे हैं क्योंकि हम तो, ठीक है। पहला छायांकित पार्ट देखो, असमी का एक को ये संतुष्ट करता है, हाँ करता है, तो छायांकित भाग कहाँ होगा? होगा इस और, मगर जाएगा कहाँ? इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एक लास्ट में कंडीशन दी है, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स भी बड़ा है, वाई भी बड़ा है, दोनों बड़े हैं 0 से, तो ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक, चलो छायांकित कर दें पहले इतने पार्ट को। ये अलग कलर है, अलग पेंसिल से बनाने, और जबकि जो लाइंस हैं वो उसे थोड़ा डार्क बनाना, जिससे साफ साफ दिखाई दे कि ये वाली लाइन अपनी ओरिजिनल वाली है, इसमें मिक्स ना हो जाए। दूसरा, y, अब ये आगे जी वाला y बराबर बड़ा है 2x को 10। अब 10 कहाँ है? जी देखो पहले 10 ये है, देखा? 10 को ये संतुष्ट करता है? नहीं करता है, तो छायांकित पार्ट कहाँ होगा? दूसरी ओर। 10 जो सो रहे हैं रेखा के, उसके दूसरी ओर 10 जो है, ये रेखा है इसके शोर होगा, इसके ज्यादा इधर जाना नहीं है, तो इसका मतलब इस रेखा के सिर्फ इस तल में होगा। तो इसे अपन बना लो क्रॉसिंग देखो, दो हो गई। ठीक, अलग अलग कलर से देखोगे तो ये मिक्स नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। या पेंसिल को सेट करोगे हल्के कलर से, इनकी अपेक्षा हल्का, जो अपन ने मेन लाइन बनाई वो उनसे थोड़ा सा हल्का। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा एक्स बराबर 3 बड़ा, ये भी संतुष्ट नहीं करता, ये भी तो कहाँ कर रहा संतुष्ट, तो छायांकित पार्ट कहाँ होगा इसके? कहाँ होगा? कहाँ है दूसरी? ये है रेखा, ये है मूल बिंदु, इसका दूसरी यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से बनाओ। ये लाइन अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब इस रेखा का हल क्या है, मैंने इन तीनों का हल क्या है बताओ? ये बीच वाला पार्ट, तीनों जो लाइन अपन ने बनाई है छायांकित पार्ट, तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? केवल इस बीच में, तो छायांकित पार्ट ये हो। बताओ भाई, तो यही नहीं आई? ये वाला पार्ट जो हमने बना दिया अलग से कि देखे तुम, और तुम पेंसिल का उपयोग करोगे दूसरी वाली, अलग दिखाई देगा, ये ज्यादा घना दिखाई देगा। सबसे ज्यादा तीनों लाइन इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, इधर दो ही कर रही है, इधर दो ही कर रही है, ये सिंगल ही है। जहाँ तीनों करें उनका तीनों का हल कहलाएगा। ये हल है तीनों का। बताओ भाई, समझ आई? नहीं आई? चलो नेक्स्ट है आगे। लगाओगे, एक बार लगाओगे सबसे सवाल एक बार बराबर बराबर आते जाएंगे, और नहीं लगाओगे तो थोड़े दिन बाद भूल जाओगे करा क्या था हमने। ये कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा, और ये पक्का है, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। यहाँ तक हम पूरा फिर बताएंगे, और 8 नंबर है पक्के, पक्के वाले 8 नंबर है इंटरमीडिएट में, 12th के। चलो 22 में आ जाओ। 22 में 3x + 2y इज लेस देन 150, 150, और x + 4y इज ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू 80, और x इज लेस देन 15, और y और x दोनों बड़ा है, x बड़ा है, y बड़ा है 0 से, x y दोनों बड़े हैं। चलो भाई देखो यहाँ 1 2 3, और ये पॉजिटिव, ठीक है। पहले पे आ जाओ, असमी का 1 का संगत समीकरण। असमी का 1 है 2x + 3x + 2y बराबर 150। यहाँ ध्यान दो, x अक्ष पर y बराबर 0 रखो यहाँ, 3x + 0y, y 2 × 0 बराबर किस तरह 150।
3x रहा 150, तो x रहा कितना हो गया, बिंदु ए आ गया 50 कॉमा, एक बात हो गई। अब आ जाओ यही बात वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर x बराबर था 0 रखो, x जाए हमारा कोई 3 इंटू जीरो प्लस का 2 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 150। 3 इंटू जीरो 3 हो, 0 हो गया, यहाँ पर 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, तो y बराबर बराबर है, समीकरण लेके चल रहे, y बराबर हो गया 50 75 75। तो बिंदु बी, और बिंदु बी क्या आ गया 0,75। असमीका फर्स्ट सॉल्व हो गई। अब आ जा असमीका सेकंड का संगत समीकरण, और समीकरण सेकंड का संगत समीकरण होगा x प्लस 4y x अक्ष पर y बराबर 0 रखो, x प्लस 4 इंटू जीरो, एक्स बराबर कितना हो गया 80, बिंदु सी आ गया 80 कॉमा। अब आ जा y अक्ष पे, y अक्ष पे हो गया x बराबर 0 रखो 0, 0 प्लस 4y इक्वल टू 80, तो 4y बराबर हो गया 80, तो y बराबर, तो बिंदु डी 0,20। तीसरी असमीका, असमीका 3 का संगत, इसका संगत समीकरण क्या होगा बताओ, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बराबर 15 है, समांतर रेखा होगी, y अक्ष की समांतर रेखा 15 दूरी पर।
सुनो भाई, हल करो तथा संख्या रेखा पे प्रदर्शित करो। 11 क्वेश्चन चल रहा था, कौन सा चल रहा था? 11 13 13 हो रहा था शायद, देखना। 13 का फर्स्ट पार्ट हुआ था, एक ही हुआ था। चलो एक और देखो पहले। सेकंड देखो क्या है। 2 इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन एक्स प्लस फाइव, एक कंडीशन अलग है। और दूसरी यदि है 3 इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। दो कंडीशन है, दोनों का सोल्यूशन बताना है संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट में 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस का 2 लेस देन एक्स प्लस फाइव। एक्स एल या 2 को एल लिया तो कितना हुआ? 2x माइनस फाइव एक्स लेस देन 5 प्लस 2, माइनस कर दो एक्स इज लेस देन 7। तो इसका हल समुच्चय क्या आ गया बताओ? हल समुच्चय 7 से छोटा, लेस देन एक्स इज लेस देन 7, 7 से छोटा कौन? फिर 5 माइनस 1 माइनस 2 डेट एक्स। यहाँ अगर से मान लो इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? देखो 7 है तो कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? छोटा, ओपन। 7 से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक बात आ गई। दूसरी इक्वेशन है 3 इंटू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, दूसरी वाली। और दूसरी वाली के लिए देखो क्या करोगे? अंदर मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। एक्स को यहाँ ले आओ, 3x माइनस प्लस हो जाएगा x, ग्रेटर देन आ जाएगा 2 माइनस 6, माइनस कर दो कितना हो गया? 4x माइनस 4। तो x इज ग्रेटर देन हो गया माइनस 1, x इज ग्रेटर देन। अब देखो इसका हल समझते हैं। हल समझते, सॉल्यूशन सेट होगा इसका माइनस 1 से बड़ा। तो माइनस 1 से बड़ा माइनस 0, 1 2 3 4 ग्रेटर इनफाइनाइट। या ऐसे समुच्चय के दूसरे फॉर्म में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के रूप में लिखो तो ओपन ब्रैकेट माइनस 1 से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी, पूरा क्लोज। अब इन दोनों में देखो इसका जो सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है इन दोनों में? हल, अभीष्ट हल। दो इक्वेशन है ना, तो दो इक्वेशन का अभीष्ट हल क्या होगा? जो कॉमन पार्ट होगा वो अभीष्ट हल होगा, इसका रिजल्टेंट बताओ। कॉमन कौन है? जीरो है, उसमें भी जीरो है। 1 2 3 4 5 6 तक है, और भी ज्यादा है। इस तरफ नहीं है तो क्या आएगा? 0 to 6। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसे संख्या रेखा पे बताना है। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है देखो यहाँ? 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब जो अपन को हल समुच्चय है, ये हल समुच्चय है ये। इसी के दूसरा रूप क्या होगा बताओ? इसका रूप जीरो शामिल या -1 से 6 तक ओपन में, नहीं समझे? 7 तक, 7 है ओपन में है ना, तो 7 है। ये ओपन ब्रैकेट है, ये काय का साइन है? ओपन ब्रैकेट का। अगर इक्वल का साइन भी लगाता तो क्लोज ब्रैकेट। अब आ जाओ देखो इसमें -1 से 7 ओपन ब्रैकेट अगर बताना हो तो ये आ गया। देखो एक तो तरीका ये हो गया, इधर से इधर डार्क लाइन कर दो सिर्फ। दूसरा तरीका ये है आपका, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये खाली गोला -1
-2 -3 -4। देखो यहाँ जे तो जाएगा, जे वाला अगर देखेंगे सॉल्यूशन, जे वाला 7 से लेकर कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से देखो ऐसा माइनस इनफाइनाइट की ओर, और यहाँ आया -1 से प्लस इनफाइनाइट से, ये भी खाली गोला। क्रॉसिंग देखो यहाँ से यहाँ तक हुई केवल, हुई कि नहीं, 0 -1 से लेकर कहाँ तक 7। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, -1 से 7, या इसी के दूसरे रूप में बंजे भी कहते हैं ये। अगर इसकी वैल्यू का है तो कौन सी वाली, ये शामिल नहीं होगा। खाली गोला बनाओगे तो शामिल नहीं होता है, इसके बाद होगा। खाली गोला बनाओगे तो इसके पहले होगा। तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक। फोर्टीन वाला क्वेश्चन देखो क्या है। 14 में कह रहे 1 बिलियन को 68 फेरेड, ये फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ, और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे फ़ारेनहाइट में डिग्री नहीं रहता है, इसमें लगा दिए कोई बात नहीं है। मध्य रखना है, मध्य माने इसके बीच में रखना है, कोई भी टेम्परेचर है, ठीक है, इसके बिटवीन रखना है। इसका टेम्परेचर 68 से लेकर 77 के बिटवीन, किसी भी बिलियन का सॉल्यूशन का। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल अलग होता है और फ़ारेनहाइट स्केल अलग होता है। थर्मामीटर में देखा हुआ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। विलयन के तापमान का परिसर, सेल्सियस माने सी में बताना है, जबकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला सूत्र दिया गया है F इक्वल टू C 9/5 C प्लस 32। यहाँ देखो जो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में दिया है तो F बिटवीन है 68 और 77 की। अभी तो नहीं आई। एफ एफ सी में फाइंड करना है इसकी रेंज, में फाइंड करना है सी में। सी का मतलब सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेल्सियस पैमाने पे बताना है सेल्सियस। अब सेल्सियस के लिए फॉर्मूला ये है, कन्वर्ट का फॉर्मूला, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें कितना बुखार है, 100 डिग्री बुखार है। 100 डिग्री क्या होता है जानते हैं, फ़ारेनहाइट। जो पैमाना अपन नापते हैं 98, जैसे 96 पॉइंट समथिंग कुछ नॉर्मल टेम्परेचर, और जैसे ही बढ़ता 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 100 104 बुखार होता है, जो क्या होता है, फ़ारेनहाइट। और वैसे नहीं तो सेल्सियस पे 36 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक। तो जे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अगर कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, तो इसका यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला वास्तविक फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पुट कर दो 68 इज लेस देन 9/5 C प्लस 32 77। ठीक है भैया, अब देखो इसी में आ जाएगा सब काम। ये है 32 प्लस का है, हटाना है, इसे हटाने के लिए माइनस करोगे, तो प्रत्येक पद में -32 कर दो। 68 -32, 9/5 C प्लस 32 और -32, 77 -32। देखो सब में माइनस किया, हट जाएगा 32। जो है 32 से 32 कैंसिल, ये माइनस हो के कितना आ गया चेक करो, 39/5 C बचा केवल, यहाँ माइनस कर दो 45 बचा। अब अपने पास सी फाइंड करना है, सी अकेला आना चाहिए। सी अकेले के लिए 9/5 हटाना है, पलट के इंटू कर दो, पलट दो इंटू प्रत्येक पद में। तो 36 इंटू 9 5/9 लेस देन 9/5 C इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9। 9 5 9 से 9, 5 से 5, 9 से 9 4 बार। तो 4 इज लेस देन 20, 20, 20 इज लेस देन सी और लेस देन 25। जी आ गई रेंज इसकी। सेल्सियस पैमाने पर रेंज क्या है, 20 से 25 के बीच, 20 से 25 के बीच होगी।
चलो परसेंटेज वाला सवाल अभी बाद में देखना है, पहले से देख लो IQ वाला, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। 17 परसेंटेज बाद में देखना, दोनों परसेंटेज वाले सवाल हैं, प्रतिशतता के उसमें है। सुनो भाई, एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि IQ, बौद्धिक लब्धि का मतलब क्या होता है? IQ, IQ मापन, IQ का जो मापन है, मेजरमेंट है, मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या दिया है देखो। IQ, किसी भी व्यक्ति का IQ फाइंड करना, IQ तो होता है मास एवरेज, MA, मानसिक एवरेज, मेंटली एवरेज होती है, और जो होती है CA, कालानुक्रम एवरेज, CA इन 200। जो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से अपन IQ किसी का भी मान सकते हैं, माप सकते हैं। फॉर्मूला है ये MA/CA। कालानुक्रम माने सामयिक, जो होती है एज, जो समय के अनुसार एज जो बढ़ती है व्यक्ति की, वो है ये मानसिक बौद्धिक स्तर से एज है, जो मानसिक स्तर क्या है, तो कहते हैं मेंटली एज क्या है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा तो बड़ा हो जाता है, उसकी आयु, मेंटली आयु कम रह जाती है। कभी कभी बच्चा तो छोटा रह जाता है, मेंटली आयु क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चों को तुमने ऐसा भी देखा होगा 5वीं में है, मगर वो BSc के बच्चों को भी पढ़ा देता है कभी कभी क्लास में भी। एक बार एक बच्चे को राष्ट्रपति से वो दी थी अनुमति, 5th में था, 5th में, और उसे कहा कि एग्जाम देने की अनुमति दी थी, IAS में शायद या PCS लेवल में बैठना, IAS में बैठने का मौका दिया था, मगर चूंकि एलिजिबल नहीं था वो एज के हिसाब से, कालानुक्रम एज जो होती है अपनी, उसके हिसाब से नहीं था, क्योंकि उन्हें तो मालूम है भाई 21+ होना चाहिए एज, एज लिमिट 21+ होगी तब तो भर सकते फॉर्म। जैसे अब जैसे पुलिस वाले की नौकरी निकली है यार, है निकली, अगस्त में पेपर है, तो उनकी एज कितनी होती है? 17 और 23 के बीच ना होते ना होते, भर्ती बस इतनी की होगी पुलिस वालों की, नहीं समझे, बच्चों के लिए। मगर उसे क्या है, केवल इस IQ के लेवल पे, IQ लेवल पे उसे क्या करने दिया था, एक केवल एक एग्जाम में बैठने का मौका दिया था, बाकी कुछ नहीं किया, मौका दिया था तो उसे सबसे ज्यादा नंबर आए, नहीं समझे। अब पता नहीं कहाँ होगा, पर उसी समय की जब बहुत वायरल हुई थी तब पता नहीं लड़का कहाँ होगा, बन गया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो समझ आई नहीं, IQ जो होता है एज से डिपेंड नहीं करता है कि एज क्या है आपकी, कि आपकी एज ज्यादा है तो आपका IQ लेवल ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, सुनो, अब क्वेश्चन तो ये था फिलहाल, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ का समीका ये दिया है, 80 इक्वल टू एंड लेस देन IQ इक्वल टू एंड लेस देन 140 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस समूह के परिसर बताना है, इनका कितना बताना है, परिसर। 12 वर्ष की आयु का बच्चा है तो CA बराबर इसका 20 ईयर्स, 12 वर्ष ये गिवन है, 12 वर्ष की आयु को निकालना है। इसका IQ लेवल दे दिया है, IQ का एक परिसर माने रेंज दी है, रेंज। 12 वर्ष की आयु के बच्चों का IQ लेवल होता है 80, और 80 से ज्यादा, 140 और 140 से कम। ठीक, सुनो, मानसिक आयु, मेंटली एज, जे मेंटली एज, MA, ये फाइंड करना है। इसका परिसर बताना, जैसे अपन ने C से F, F से C निकाला था, बिल्कुल सेम। तो यहां से अपन वैल्यू उठाएंगे MA की। देखो MA क्या आएगा, MIQ बराबर J, क्योंकि यही लिखना है, IQ का मान रख दो, IQ बराबर इसमें 80 इज लेस देन इक्वल टू, IQ की वैल्यू पूरी उठा के पुट कर दो, MA CA इंटू 100 लेस देन 40, 140। आगे समझ नहीं आए, अपन को मालूम है 12 वर्ष की निकालना है, तो CA बराबर 12 ईयर्स हो गया, तो 80 इज लेस देन इक्वल टू MA इंटू 100, 140। अब जे हटाना है अपन को, MA फाइंड करना है, तो 12 है, ये 100 है, तो पलट के मल्टीप्लाई कर दो। इसमें करोगे मल्टीप्लाई का, ऐसे बताओ, 100 आया, लेस देन इक्वल टू कितना आया, MA
लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 12 अपॉन, इसमें भी तो करना है, चलो हो जाएगा, वो तो वैसे भी कैंसिल, अपॉन 12 था इंटू 100 था, इंटू करा 12 अपॉन 100 से, 140 12 अपॉन 100, ये पूरा कैंसिल, 100 से 100, 12 से 12, तो क्या आया देखो यहाँ, 12×96 और 10 से डिवाइड करो तो 9.6 इज लेस देन इक्वल टू एम ए मेंटली एज, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो अपॉन में 10 है तो पॉइंट लगा दीजिए सीधा, इसका मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, इसके बाद पॉइंट लगा दो तो 16.8, तो इनकी रेंज क्या आ गई बताओ, रेंज रेंज आ गई 9.6, माने जो बच्चे 12 वर्ष के हैं उनका आईक्यू लेवल अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो क्या होगा, 9.6 से लेकर 16 विलेन है 1125 लीटर, ये पूरा सॉल्यूशन है, एसिड वाला सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन। अब इसमें है 45 अम्ल के, इसका मतलब है इसमें 45% अम्ल है, इस विलेन में कितना परसेंट अम्ल है, तो अम्ल की मात्रा विलियन की कितने परसेंट है, 45%, विलियन है 1125 लीटर का 45%, काटो 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 नहीं है समझ, पंचे 125, काटो 25 का गुणा करो, 25 पंचे 125 की 25 हाथ से लगाइए, 25 चौका 100, नहीं आई समझ, 12, देख लो चेक करो जी आएगा कि नहीं आएगा, जीरो, मल्टीप्लाई करके देखो ना, 25 का, 25 पंचे 125 की 5 हाथ से लगाई 12, 25 जीरो 25 की 12 की 2 हाथ से लगाइए, 25 चौका 100, देखिए 25 हम 25, सही है, चेक कर लिया, तो 45 का होने मल्टीप्लाई केवल, ये एक बार चेक कर लो जी मल्टीप्लाई, 25 का डिवाइड 1125 में ऐसे कर लो, देखो 25 चौका कितना आ गया, बचा 1 2 5, 25 पंचे 45 ही आएगा, जीरो नहीं है, ठीक है, 45 यहाँ ध्यान दो, आप 45 का मल्टीप्लाई कर दो जी, आ गया 20 25, 20 गुणा कर लो, 45 इंटू 45, वजन 25 की 5 हाथ से लगाई, दो पांचों का 20, 2 40, 2 42 की 2 हाथ से लगाई कितनी, 4, 4 चौका 16, 2 20, ठीक है, यहाँ देखो ऐसी रहने दो, ठीक है, इस इतना लीटर अम्ल है इसमें, कितने लीटर, विलेन है, विलेन का मात्रा है 1125, एसिड वाला विलेन है, इसमें एसिड कितना है 45%, जो 45% अलग से निकाल लिया, अब देखो आगे कितना पानी और मिलाया जाए, पानी कितना पानी, तो मान लिया x लीटर पानी मिला दिया, x लीटर पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाने पर परिणामी मिश्रण में अम्ल 25 से अधिक परंतु 30 डिग्री से कम, अम्ल जो है अम्ल कितना रह जाएगा, अम्ल 25% से अधिक और 30 से कम, 30% ये है कंडीशन, अम्ल की मात्रा, एसिड जो रह जाए, एसिड जैसे एक एग्जांपल बता दें, दूध पानी 1 शुद्ध दूध है, जैसे मान लो अगर मान लो खोआ निकाला जाए, खोआ जैसे तो 250 ग्राम निकलता, मान निकलता, तो खोआ तो 250 ग्राम ही रहेगा,
अगर उसमें मिश्रण में अपन पानी मिलाते जाए तो लीटर दूध मिश्रण बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो उसमें अवयवी पदार्थ हैं जिसे अपन ने खोआ कहा था वो तो उतना ही रहेगा। जैसे 1 लीटर शुद्ध दूध, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब बताओ खोआ कितना, उतना ही रहेगा, 250 ग्राम, नहीं रहेगा। जो शुद्ध दूध 1 लीटर दूध में होगा वो पानी मिलाने पे भी उतना ही होगा। तो पानी मिलाने पे क्या बढ़ रहा, केवल विलयन की मात्रा, काय की मात्रा। 1 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण कितना हो गया, देखो मिश्रण जो था 1125 प्लस एक्स, ये हो गया, कितना लीटर मिश्रण हो गया। अब मिश्रण का क्या है, कितना रह जाए, मिश्रण की मात्रा 25% रह जाए, मिश्रण ये था, अम्ल ये था, ये था अम्ल। अम्ल की मात्रा कितनी रह जाए, उतनी परसेंट रह जाए जितनी उतनी थी, 25% से ज्यादा और 30% से कम, 25% से ज्यादा और 30% से कम। फिर देखो यहाँ विलयन था, अम्ल था, वैसे अम्ल की आवश्यकता पड़ नहीं रही इसमें निकालने की, क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि एक्स पानी मिलाया अपन ने, अम्ल की मात्रा नहीं निकालना है, क्या निकालना है, पानी की। सुनो कितना पानी और मिलाया जाए इसमें कि विलयन की मात्रा, इसकी परसेंटेज दर कितनी हो जाए, 25 से ज्यादा और 30% से कम। 25 से ज्यादा का है कि 1125 प्लस एक्स का 25% अम्ल, अम्ल की मात्रा क्या थी, 1125 का 45% था, 1125 का कितने परसेंट था, 45%। और अम्ल की मात्रा पर निकाल ही चुके हैं पहले से, कितनी है देखो, कितनी, 20/25/4। और 30%, 1125 का 30%, 30% माने बटे 100, 25% माने बटे 100। अब यहाँ से x की रेंज निकालना है, x का मान कितना होगा, पानी की मात्रा कितनी मिलाई वो निकालना है। फिर सुनो इसमें, यहाँ से देखते रहो, पहले का हमने 1125 लीटर विलेन है, इसमें 45% एसिड है, कितना एसिड है, तो विलियन का 45% निकालो, विलियन था 1125, इसका 45% निकाल दिया, ये आ गया लीटर में, अपन ने दशमलव में निकालना है, ऐसे ही जोड़ देना है। कितना पानी और मिलाया जाए, x लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण कितना हो गया, 1125 प्लस एक्स लीटर, कितना हो गया। अब ये जो पानी तो मिल गया भाई, पानी की मात्रा तो बढ़ गई, मगर जो विलयन में अम्ल था वो दर के हिसाब से क्या हो जाएगा, कम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी 45% था, मगर इसकी अगर पानी की मात्रा बढ़ा दो, जैसे एक एग्जाम्पल अभी यार बताया था हमने, दूध पानी का, 1 लीटर दूध था, 250 ग्राम खोआ, 1 लीटर दूध 250 ग्राम माने 250 ml खोआ, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसमें अपन पानी मिला दे तो 2 लीटर दूध रहा, और खोआ कितना आया, 250 ml ही रहेगा, नहीं रहेगा। इसकी परसेंटेज दर निकालोगे 25 होगी, इसकी निकालोगे तो अलग होगी। 1000 का ये कितने प्रतिशत है बताओ, 1000 का कितने प्रतिशत भरा, 250, 4 बार 4, 25,000, 25% आया, 25%। अब 2000 है, 2000 ml, 2000 ml का कितने प्रतिशत भरा, 250, 0 से 0 काट दो, 200 से 8, 8 बार कितने परसेंट, 25/2, 4 से काट दो, 2 नहीं 25, 25/2 आधा हो जाए, 25% कम हो गई नहीं, 25% पहले था वो, अब कितना हो गया, परसेंटेज कम होता जाएगा। जैसे जैसे तुम पानी मिलाते जाओगे तो मिश्रण में खोआ तो नहीं रहेगा, मगर इसकी दर, परसेंटेज दर कम हो जाएगी, परसेंटेज दर क्या हो जाएगी, कम। यहाँ देखो 1125 लीटर विलियन था, इसमें अम्ल की मात्रा थी 45%, जी निकाल दी। अब इसके बाद 1 लीटर पानी पूछा है क्वेश्चन में, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो मान लिया 1 लीटर पानी मिला दिया, मिश्रण कितना हो गया, अब 1125 प्लस एक्स पानी मिलेगा, नया मिश्रण जो होगा। अब मिश्रण का 25%, जो विलयन का अम्ल जो है, अम्ल की मात्रा
विलियन का, जो विलियन का 25% से ज्यादा और 30% से कम रह जाए, ये विलियन का। तो नया मिश्रण, नया विलियन कौन सा आ गया? 1125 एक्स प्लस एक्स का 25%, ये अम्ल 1125। अब इसे सॉल्व करना है, ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। रेंज पता चलेगी इसकी, अम्ल की, एक्स की रेंज। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले तो। फर्स्ट 10 सेकंड से ले रहे हैं, काटो नहीं भैया अभी। फर्स्ट 10 सेकंड कैसे? फर्स्ट है 1125 प्लस एक्स, और ये कट के आ गया था 1/4, लेस देन 2025/100 4। ये 4 से 4 कट जाएगा। अब कौन किसे ले जाए? इसे ले जाएंगे इधर, तो एक्स बड़ा छोटा हो गया, 2025 माइनस 1100, घटा दो कितना बचा? घटाओ 900। 2025 में से 1125 घटा दो भाई, 0 0, 900 बचा। एक्स छोटा है 900 से। अब सेकंड एंड थर्ड से आ जाओ। सेकंड एंड थर्ड में देखो क्या है, कौन सा दिया है? वहीं से आएगा रिमोट। हो गया। ध्यान रखो, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड है ये 2025/4, लेस देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30/100। ये 0 से 0 कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, इसका इसमें करना पड़ेगा। 10 का करोगे 20250, लेस देन 4 का इसमें करो 4, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 हो तो 5 दूनी 4 दूनी 8 हो तो 10 की 0 आ जाए भाई, एक नहीं गई जाएगा, प्लस एक्स, ठीक है, और 3 भी है भाई, 4x, और इंटू में कौन था? 3। 3 से जो कट रहा है तो काट दो भाई, 3 से जो कट जाएगा वैसे। 3 6 18, नहीं कट रहा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20250, लेस देन, नहीं कटेगा, कट रहा। 3 18, 3 7, हाँ कट रहा। 3 से काटो, 3 18, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, कितना आ गया? 2666750, 4500 प्लस 4x। इसे ले आओ, 6750 माइनस 4500 इज ग्रेटर लेस देन 4x। बोलो, घटाने पे क्या आया? 4x इज ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 2250/4। रेंज आ गई भाई, कितनी रेंज आ गई बताओ? इसे पॉइंट में निकालना, निकाल लो, दे दो भाग। 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 6 24, है। तो रेंज क्या आई? एक्स का मान इससे बड़ा है, और एक्स का मान वहां पे 900 से छोटा। एक्स 900 से क्या है? छोटा। 9 से क्या है? और इसका मान क्या बड़ा, तो क्या आया देखो इसमें? एक्स इज लेस देन, 900 हो गया, उल्टा आ रहा है इसमें, 562
0.5 is less than x is less than 900, ये छोटा है ना वो बड़ा है, तो बिटवीन, तो पानी की मात्रा यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बिलियन में अम्ल का मात्रा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25 से ज्यादा और 30 से कम। तो पानी की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी, 562.5 ml से ज्यादा और 900 ml से कम, इसके बिटवीन मिलाना पड़ेगी, तो उसके रेंज उसके बिटवीन रहेगी। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज माने पूरा प्रतिशतता, असमीका यहीं पे आई, केवल इनइक्वालिटी यहीं पे आई। चलो छाप लो इसे। लो चलो बंद कर।